जी आया साहब, आपको लगता है कि अब इसराइली दहशत जिस तरह इनको इदराक तो है, ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं कोई खुशफहमी में ना रहे, गज़ा की बात सबकी बारी आएगी। जिस तरह पाकिस्तान एटलीस्ट बात तो करता है और कर रहा है जितना वो मुमकिन हो सकता है, लेकिन जो दीगर मुस्लिम ममालिक हैं एक इत्तेहाद की सूरत में जब यूनिटी डेफिनेटली फिर इसराइल पर भी, अमेरिका अगर इनडायरेक्टली है तो असरअंदाज तो होगा। तो आपको लगता है कि इस महाज पर ये एक साथ होंगे? और पाकिस्तान को तो एक साइड पर रख देना आप, जाहिर है वो बराह रास्त तो हमारा झगड़ा नहीं है ना इजराइल के साथ, लेकिन वो जो इस्लामी ममालिक जिनकी आप बात कर रही हैं बुनियादी तौर पे, जिन पे हमले हो रहे हैं और एक के बाद एक पे हमला किए जा रहा है, उसको ज़ाहिर है रोकने वाला तो है कोई नहीं। फिर कतर पे जहाँ पे अमरीकी अड्डे हैं वहाँ पे हमला करना, आपका क्या ख्याल है कि अमरीका की मर्जी के बगैर कर दिया होगा? नो। मैक्सिमम रिएक्शन क्या है? सऊदी वो जो क्राउन प्रिंस है उनकी आप बात कर रही हैं ना, MBS की, कि जी वो कह रहे हैं जी अमली इक़दामात करना होंगे। फिर ये है कि जी आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है इसराइल को रोके। ये मैक्सिमम है ना। अमली इक़दामात आप क्या करेंगे? आप लोग कुछ नहीं करेंगे। हाँ, बयानबाजी की हद तक ठीक है, अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए ये बात समझ में आती है, क्योंकि आपने एक इस्लामी फ़ोर्स बनाई थी, वो लोगों को लगता था कि शायद वो इस्लामिक फ़ोर्स इस तरह की क़ुव्वतों और ताकतों के ख़िलाफ़ ही वो काम करेगी, लेकिन नहीं, वो उसका बज़ाहिर कोई वजूद नहीं है। बहुत करीब थे UAE के बाद और भी अरब ममालिक इज़राइल को तस्लीम करने के लिए, लेकिन उसके बाद हमास अगर उस वक्त अटैक ना करता तो आज सिचुएशन डिफरेंट होती। आपने उससे ताल्लुकात भी कायम कर लिए। अब बात हो रही है टर्की की, जिसके बाद तुर्की को भी निशाना बनाया जा सकता है। उसके बाद क्या रह जाएगा? बाकी कुछ भी नहीं रह जाएगा ना। इजराइल को अब लगता ही है कि उसके पास लाइसेंस टू किल है, वो जहां चाहेगा अटैक कर देगा, और चूंकि अमेरिका बहादुर उसके साथ है। ट्रंप साहब बज़ाहिर तो उन्होंने कहा उसके के लिए वो बड़ा उनको अफसोस भी हुआ और ये और वो, लेकिन मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि अमेरिका को नहीं पता था कतर पे अटैक से पहले इजराइल के। वो यकीनन पता होगा, इसीलिए उसने आराम से कर भी लिया। अब जितना मर्जी इन्फ्लुएंस हो इजराइल का अमेरिका के अंदर, लेकिन इतना नहीं हो सकता कि वो मतलब अमेरिका के जहाँ पे फौजी अड्डे हैं वहाँ पे आराम से वो अटैक कर दे और कहे जी कि बस ठीक है हम आराम से इससे निकल जाएंगे। ये मुमकिन नहीं है। इसलिए इस्लामी ममालिक, ये हम एक मुद्दत से कह रहे थे, जब तक गज़ा में जो होता रहा उस पर मतलब ये अमली इक़दाम की बात किसी ने नहीं की। चलें, एक लम्हे के लिए मैं मान लेता हूँ कि MBS जो बात कर रहे हैं कि जी अमली इक़दाम करना होगा, तो शायद वो कोई अरब ममालिक मिल के अब कोई इसकी स्ट्रेटजी बनाने का सोच लें। मैं मान लेता हूँ कि वो मतलब मुझे उन पे कोई राइट नहीं है कि मैं उनके नीयत पे शक करूँ, वो मैं तस्लीम कर लेता हूँ। लेकिन इसराइल को इस तरह नहीं रोका जा सकता जिस तरह से वो चल रहा है, और अमेरिका की आशीर्वाद है। मैं आपको एक और बात बता दूं, ये बड़ा अच्छा किया हमने सलामती काउंसिल का इजलास के लिए। पाकिस्तान तो यही कर सकता था, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन स्टिल इंडिया और इजराइल चूँकि बहुत क्लोज है, तो मुझे नियर फ्यूचर में ये लग रहा है कि इंडिया और अमेरिका भी क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें इजराइल बहुत अहम रोल प्ले करेगा। तो हमें इसलिए यहाँ फिर बड़े एहतियात से चलने की ज़रूरत है पाकिस्तान को, क्योंकि जब इंडिया के करीब दोबारा वो जो भाई भाई और दोस्ती वाला मामला हो जाएगा, और ट्रंप एक दो बार ये इशारे दे भी चुके हैं नरेंद्र मोदी के हवाले से, उस वक्त हमें फिर ज़ाहिर है कुछ चीज़ें सोचनी पड़ेंगी कि हम अमेरिका के इतने ज़्यादा क्लोज हमें नहीं जाना चाहिए कि कल को चीन भी नाराज़ हो जाए और उसके बाद उनके फिर मामलात वैसे ही पहले की तरह हो जाए और हम देखते रह जाए। जी आमिर साहब, मुस्लिम मुल्क कोई अमली कदम उठाएंगे जिसकी वो बात भी कर रहे हैं? नहीं, बड़ा अमली कदम है। कल मतलब वो अब बुला लिया ना 14 तारीख को शायद OIC भी की स्पेशल, और अरब लीग भी, और सारा सब कुछ हम यही कर सकते हैं कि हम इकट्ठे हो जाएं, और जहाँ पनाह को कहेंगे हम इकट्ठे हो रहे हैं, ज़रा ध्यान करना ये ना हो कि भाई इकट्ठ में कोई गड़बड़ हो जाए। वज़ीर ख़ारजा सारे इकट्ठे हो रहे हैं। जो कुछ नेतन्याहू ने किया है, और उन्होंने पाकिस्तान का भी जिक्र किया उसामा बिन लादेन के हवाले से,
और वो तो भड़क से तो कम नहीं ना आ रहे, और वो चलते जा रहे हैं। टर्की की भी बात कर दी, पाकिस्तान की भी बात कर दी, और जब असल बात हो रही है कि जी जिस तरह अमरीकी बेसिस पे हमला किया ईरान ने और ट्रंप ने शुरू किया। जी आमिर साहब, आप चलिए, ऑडियो में कोई इशू जी, मुझे तो आवाज़ आ रही है, मेरी आवाज़ जी बिल्कुल आ रही है जी, अब आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो कतर के अंदर जितने जंगी तैयारे हैं उतनी जगह नहीं है जितने उन्होंने दुनिया भर से सिस्टम रेडार के भी ले लिए हुए हैं और लगा दिए हुए हैं, और लेकिन वो कहते हैं ना कि एक बटन से वो सारे जीरो हो गए, क्योंकि आपने सब आउटसोर्स किए हुए थे। आप समझ रहे हैं, पैसे आपने दिए हैं, सब चीज़ें हैं, और पाकिस्तानी पायलट्स भी वहाँ पे जाके ट्रेनिंग में मुश्तरका में हिस्सा ले चुके हुए हैं कतर में। हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वहाँ जाना, इस्तकबाल की बात मैं नहीं करूंगा, जाहिर है उनकी एक वक्त में ज़रूरत है, और जो दुनिया भी जा रही है वहाँ पे उनका इस्तकबाल तो इस तरह ही होगा, ये कह सकते हैं हम। लेकिन पाकिस्तान ने जो इंडिया के साथ किया है ना, तो अरब ममालिक में ख़ास तौर पे हमारी एक डिग्निटी में इजाफा हुआ। ईरान ने भी वही कुछ शो किया कि हम सब के साथ खड़े हुए, हम सॉलिडारिटी पे गए। मैं तो ये समझता हूँ कि अब चूंकि इन्होंने, कतर के अमीर ने थोड़ी बहादुरी दिखाई थी, जब सऊदी अरब ने इन्हें नीचे लगाने की कोशिश की थी तो ये अकड़ गए थे, और इन्होंने फूड सिक्योरिटी के हवाले से और दुनिया भर से सारे इंतजाम किए, लेकिन अपने लोगों को पे तंगी नहीं आने दी और झुके भी नहीं, और फिर जाके काफ़ी अरसे के बाद मामला ठीक हुए। तो मेरे ख्याल में हमारा ये डिप्लोमेटिकली बड़ा अच्छा विजिट है जी। और हम इसमें डिफेंस के हवाले से उनका ट्रस्ट बना है हमारे ऊपर। यकीनन कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी, और ये सारे ममालिक को भी समझ लेना चाहिए। सऊदी अरब का हम पे है, बेशक अमरीकी अड्डे वहाँ पे हों, जो उनके जहाज़ हों, सब कुछ हों, लेकिन ये अमली मुजाहरा अमरीका ने दिखा दिया कि जनाब वो हमें बता दिया गया था, लेकिन 10 मिनट पहले बता दिया गया था, हमने भी बता दिया था। भाई आप पूछते थे कि मुसद्दिक मलिक के साथ बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इस वक्त, कोशिश कर रहे हैं, उसमें बहुत नुकसान भी हुआ है, बहुत नुकसान भी हुआ है, लेकिन मैं आज अवाम को ये बताना चाहता हूँ, पाकिस्तानियों को ये बताना चाहता हूँ कि बहुत वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें इसराइल का कतर पर हमला, दुनिया भर से शदीद रद्दअमल सामने आ रहा है। मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद के हवाले से अमली कदम उठाने की बात हो रही है, तो किस तरह से ये मुत्तहिद होकर ये कदम उठाया जा सकता है। आमिर साहब, आप बात कर रहे थे, आप मुकम्मल कर लें, फिर मैं लियाज साहब की तरफ जाती हूँ। देखिए, मैं बात कर रहा था कि जिस तरीके से अमीर कतर ने सऊदी अरब के मुकाबले में अपने मुल्क के लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी का मैनेज किया और सब कुछ किया, अब उनको एक नई जिम्मेदारी पड़ गई है कि जितना बड़ा दिफाई निज़ाम बनाया था जो मगरिब से लिया, वो टोटल उनके लिए जीरो